हेलो एवरीवन, आज है पांडा सीरीज का डे 33। इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था, जस्ट पहले वाला, जिसमें हम आप लोगों को रीसैम्पलिंग बताए थे, जहाँ पे हम लोग डेट वाइज ग्रुप कर रहे थे कि भाई वीकली आपका किस तरीक़ा से आपका सेल हुआ है, मंथली सेल कैसे निकाले थे, ये सारा चीज़ आपने अच्छे से किया था। मतलब डेट के बेसिस पर आपने ग्रुपिंग किया था अपने डेटा को। ठीक है, आज के डेट में हम लोग ग्रुप बाई को और रीसैम्पलिंग को एक साथ कंबाइन करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, वीडियो में बने रहेगा शुरू से लेकर अंत तक। आपको दिखाते हैं कि किस तरीका से हम लोग को ग्रुपिंग करना होता है। अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि किसी स्टोर का 4-5 ब्रांचेज है। ठीक है, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी करके ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको किस डेट पे कौन सा ब्रांच पे कितना सेल हुआ है, तो ब्रांच वाइज आपको ग्रुप करना होगा, तब जाके उसका सेल कर निकालना होगा डेट वाइज। तो डेट वाइज आपको ग्रुपिंग करने के लिए आपको रीसैम्पलिंग है, और आपको ग्रुप बाई किसी कैटेगरी के बेसिस पे करने के लिए हमारे पास क्या है, ग्रुप बाई है। तो ग्रुप बाई एंड रीसैम्पलिंग का कॉम्बिनेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे कहता क्या है, ग्रुप बाई क्या है, कैटेगरी के बेसिस पर ग्रुपिंग करना। जैसे स्टोर है, सिटी है, इस बेसिस पे क्या करना, ग्रुपिंग करना। रीसैम्पलिंग क्या है, टाइम के बेसिस पे ग्रुपिंग करना, जैसे डेली, मंथली, ईयरली, इस तरीका से। जब दोनों कंबाइन करते हो, हर एक कैटेगरी के लिए टाइम वाइज एनालिसिस करना, ये इसका मेन फंडा यही हुआ कि हर एक कैटेगरी के लिए टाइम वाइज एनालाइज करना। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ डेटा हमने रखा है, जिसमें डेट है एक मेरे पास, कुछ डेट है यहाँ पे, उसका स्टोर है। देखो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे स्टोर है ए, यहाँ पे देख रहे हो ना, ए और बी दो स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्टोर वाइज ग्रुपिंग कर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसका सेल्स निकालेंगे। अभी हम आपको अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको कल भी बताए थे कि रीसैम्पलिंग जब करोगे तो आपको सबसे पहला चीज़ क्या करना पड़ेगा, जो डेट कॉलम है उसको एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करना होगा। उसको आपको ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते, उसका डेटा टाइप हमेशा क्या होना चाहिए, टू डेट होना चाहिए, टू डेट टाइम होना चाहिए। तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे टू डेट टाइम करके कन्वर्सन हो जाएगा मेरे पास, और उसका इंडेक्स हम सेट इंडेक्स कर देंगे, डेट को ही हम इंडेक्स बना देंगे। कल भी हम बताए थे पिछले क्लास में भी कि भाई आपको डेट को क्या बना लेना है, इंडेक्स बना लेना है। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे बात करेंगे कैसे करेंगे। देखो सिंपल रीसैम्पलिंग कर रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, डेटा फ्रेम को रीसैम्पल कर दिया। यहाँ एम स्टैंड फॉर द मंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर द वीक, वाई स्टैंड फॉर द ईयर, हम आपको कल भी बताए हैं। यहाँ पे मंथली सम हम यहाँ पे निकाल के दे दिए, इस तरीके से निकल गया। अब यहाँ पे देखो ग्रुप बाई प्लस रीसैम्पल करने का मतलब क्या हुआ, देखो हमने अपने स्टोर को पहले ग्रुप बाई किया स्टोर से। ठीक है, जो मेरे पास डेटा मिला उसको स्टोर बना लिए, मतलब स्टोर से ग्रुप बाई कर दिए। तो ए जो सेल ए स्टोर पर हुआ है उसका एक ग्रुप अलग बन जाएगा, जो सेल बी ग्रुप बी स्टोर पे हुआ है उसका ग्रुप क्या बन जाएगा, अलग बन जाएगा। अब ए स्टोर पे मंथली हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, टोटल सेल हमें चाहिए मंथली। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर उस पर हम ग्रुप बाई के साथ क्या लगाए हैं, हम रीसैम्पल किए हैं और यहाँ एम दिए हैं, एम मतलब मंथ, और यहाँ पे सम फंक्शन लगाएं कि भाई सम कर दो कि भाई स्टोर के ग्रुप के बेसिस पर। ठीक है, जैसे यहाँ लिखे हैं स्टोर ए का मंथली सेल्स आपके पास आ जाएगा और स्टोर बी का मंथली सेल्स आपके पास आ जाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तब। ठीक है, अगर आप चाहते हो इस तरीका से करना तो आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ देखो, आप अपना इंडेक्स को भी रीसेट करना चाहते हो, रीसेट कर दो इंडेक्स को भी, और आपको मल्टीपल एग्रीगेशन लगाना चाहते हो, मल्टीपल एग्रीगेशन भी लगा सकते हो। मतलब ग्रुप पे रीसैम्पलिंग करना, इसी को बोलते हैं क्या, ग्रुपिंग प्लस रीसैम्पलिंग। हमेशा ये चीज आएगा। एक चीज बताओ, एक ही दुकान का 4-5 ब्रांच हो सकता है, एक बैंक का 10 ब्रांच हो सकता है। ठीक है, अब हर एक ब्रांच पर आज के डेट में अलग अलग सेल तो हुआ होगा ना, अलग अलग अकाउंट खोला, अलग अलग ट्रांजेक्शन हुआ होगा बैंक में। ठीक है, तो अगर वो ये निकालता है कि ब्रांच, टोटल ब्रांच का हमें ये बताओ, हर एक ब्रांच का मिला के टोटल ट्रांजेक्शन कितना है, तो पहले जिसका जितना ब्रांच है ब्रांच को ग्रुप करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ऐसे करके है। तो मान लो कि उसके पास ए जो ब्रांच ए है, ठीक है, उस पर अलग अलग डेट पे मेरे पास सेल हुआ है या फिर ट्रांजेक्शन हुआ है। क्लियर है, तो उसको एक ग्रुप बना के आप उसको क्या करोगे, उसे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, और फिर ग्रुप को आप उससे सम करो, रिसैम्पलिंग करोगे यहाँ पे। इसी को बोलते हैं ग्रुप बाई प्लस क्या, रिसैम्पलिंग। पहले आप यहाँ पे समझो चीजों को कि जो मेरा डेटा मिला है इसको हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दें, और यहाँ पे हम उसको डेट टाइम में भी कन्वर्ट कर दें, तब जाके अच्छे से समझ में इसको और अच्छे से आएगा। देखो
जो मेरा डेटा मिला उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर चुके हैं किसमें, डेटा फ्रेम में, और उसका जो डेट कॉलम था जो मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में था उसको हम किसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, टू डेट टाइम में। क्लियर है। और देन पहले तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कर लो, प्रिंट करा के देख लो डेटा फ्रेम को, मेरा डेटा फ्रेम आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है। देखो तो यहाँ पे आ गया ना, तो मेरे पास डेटा फ्रेम देखो, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24/2024 1/1 को, ठीक है, स्टोर ए पे 100 रुपया का सेल है। यहाँ पे 2 को स्टोर ए पे ही, ठीक है, 150 रुपया का सेल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए पे ही 2 को, मतलब 2024 2/1 को फिर 130 रुपया का सेल है। अब बताओ ये तीनों ए स्टोर तो एक ही है। क्लियर है। अब उस ए स्टोर पे अलग अलग डेट को या सेम डेट को जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सेल हुआ है, ठीक है, हमें उसको दिखाना है। बी का अलग दिखाना, ए का अलग। तो पहले तो स्टोर वाइज हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। और देन ग्रुप बना के रिसैम्पलिंग करेंगे। हमें मंथली रिसैम्पलिंग चाहिए तो मंथली करेंगे, वीकली चाहिए वीकली करेंगे, डेली का चाहिए तो डेली का कर लेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले भी आपको क्या काम करना होगा, इसको समझो। सबसे पहला चीज कि हमें अपना डेटा फ्रेम के जो डेट कॉलम है उसको टू डेट फंक्शन से कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया आराम से। और उसका इंडेक्स भी हम बना देते हैं यहाँ पे, क्या कि उसको हम डेट को बोले कि तुम इंडेक्स बन जाओ। मतलब जो उसका नॉर्मल जो इंडेक्स है 01 इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग, उसको हटाकर हम इसको बोल रहे हैं कि तुम ही इंडेक्स बन जाओ। अब डेटा फ्रेम को तुम यहाँ के बाद प्रिंट कराओ। अब यहाँ देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना। तो अब डेट क्या बन गया, इंडेक्स बन गया। ठीक है। स्टोर आपके पास है, सेल्स है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम अपने ग्रुप करेंगे। अब बताओ, ग्रुप बाई आपको पढ़ाए हैं, ग्रुप बाई में हम आपको पढ़ाएं क्या है कि आपको डेटा को ग्रुप करना है। ठीक है। ग्रुप करना है मतलब किसी फील्ड के बेसिस पर, सिटी के बेसिस पे ग्रुप करना है। ठीक है, बात समझे। सैलरी के बेसिस पे ग्रुप करना है, पोस्ट के बेसिस पे ग्रुप करना है। इंप्लॉय टेबल में ऐसा रहता था। यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो डेटा है स्टोर है। ठीक है। अब उस स्टोर का ए बी सी ऐसा करके है यहाँ पे। तो भाई एक ए स्टोर पे 10 बार अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो 10 बार उसका डेटा मेंटेन हुआ होगा। तो उसको क्यों ना एक ग्रुप बना लेना कि ए स्टोर का एक सिंगल ग्रुप होगा और उसका टोटल जहां जहां सेल हुआ उसको एक साथ कंबाइन करके दिखा देंगे। तो पहले तो हमको स्टोर वाइज क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, तो यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले स्टोर वाइज ग्रुप किए हैं, उस पर फिर हमने रिसैम्पलिंग लगाया है और रिसैम्पलिंग में दिया कि मंथली हमको रिसैम्पल करना है। ठीक है। और फंक्शन का नाम क्या रखे हैं, सम रखे हैं। अब यहाँ देखो तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो हम लोग के पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, डायरेक्ट हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। देखो तो हम यहाँ पे डीएफ लिखे, ग्रुप बाय स्टोर किए, रिसैम्पल एम किए हैं, एम स्टैंड फॉर द मंथ, और मंथली हमें सम चाहिए। अब इसका आउटपुट देखो मेरे पास क्या आ रहा है, इसको समझते हैं पहले। देखो यहाँ पे आपके पास मंथली देखो ए ग्रुप का देखो, तो यहाँ पे स्टोर ए का 2 दिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है ना। यहाँ पे देखो स्टोर ए का 250 रुपया, यहाँ पे देखो 130 रुपया पहला डेट का। एक डेट का 2 गो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे देखो ए दिखा रहा है। यहाँ पे ये अलग डेट का, यहाँ पे देखो 2 तारीख का है, ये यहाँ पे ए दिखा रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे तो देखो यहाँ 130 दिखा रहा है। यहाँ पे बी का देखो तो इस डेट का अलग दिखा रहा है, इस डेट का अलग दिखा रहा है। यहाँ पे देखो तो इस तरीका से आपके पास आ रहा है। यहाँ पे हमें एम ई लिखना चाहिए था, तो इसलिए वार्निंग दे रहा है क्योंकि ये अभी हट गया है। न्यू वाला वर्जन में एम को सपोर्ट नहीं कर रहा, एम ई कर दो तो ये वार्निंग नहीं आता। ठीक है। पिछला वीडियो में भी हम ये चीज़ को बताए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से हम लोग रिसैम्पलिंग कर रहे हैं ग्रुपिंग के ऊपर। ठीक है। रिसैम्पलिंग किस तरीका से कर रहे हैं ग्रुपिंग के ऊपर, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे हम अलग अलग ग्रुप बाय फंक्शंस लगा सकते हैं, इंडेक्स को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स रीसेट करने का मतलब, जो देखो अभी जो आउटपुट आया, अभी जो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है ग्रुपिंग करने के बाद, यहाँ देखो तो क्या आ रहा है भाई। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से कोई इंडेक्सिंग मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है तो स्टोर का ए का और यहाँ पे बी का स्टोर को क्या बनाया है, इंडेक्स बनाया है। ठीक है। अगर आप इसको रीसेट कर दोगे, इंडेक्स सही करना है, तब वहाँ पे रीसेट फंक्शन लगा सकते हो। क्या आपके पास जो इंडेक्स इधर उधर हुआ है, ऑर्डर में नहीं है, आप उसको रीसेट इंडेक्स कर दो। लेकिन वहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, ए और बी है, मेरे पास काम चल जा रहा है। ठीक है। वहाँ पे हमें कोई इस कोड को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मल्टीपल एग्रीगेशन भी कर सकते हैं। पहले ग्रुप कर दिए, ग्रुप करने के बाद यहाँ पे मंथली यहाँ पे किए हैं और यहाँ पे AGG फंक्शन को लगाए हैं और बोले कि भाई हमको सेल्स का
मंथली हमको हर एक ग्रुप का, ठीक है, हमें सम बताओ, मीन बताओ डेट वाइज और मैक्स बताओ डेट वाइज, ये भी आप कर सकते हो आराम से। तो इसको बोलते हैं क्या, रीसैम्पलिंग। रीसैम्पलिंग बहुत जरूरी है, ग्रुपिंग पे रीसैम्पलिंग करना, ये हमेशा हमेशा काम आएगा, ठीक है। अगर एक ही जगह पर एक ही आदमी का 10 अलग अलग ब्रांचेज है तो हमें ये करना पड़ेगा, बात समझे। अब एक ही ब्रांच पर अलग अलग डेट में आपके पास कंबाइन हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो, ठीक है। अब अगले ब्रांच पे फिर से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि भाई आपको ब्रांच को क्या कर देंगे, ग्रुप बना लेंगे, और देन उस ग्रुप पे रिसैंपल करेंगे कि इस ग्रुप का टोटल सम बताओ, इस ग्रुप का टोटल मीन बताओ, इस ग्रुप का टोटल आपके पास मैक्सिमम बताओ, ये बताओ, ये सब एग्रीगेट फंक्शन उस पर फिर लगाना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीका से हम लोग ग्रुपिंग एंड रिसैंपलिंग कॉम्बिनेशन को परफॉर्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको डेटा एनालिसिस में बहुत काम आएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस तरीका से, किस तरीका से हम लोग ग्रुपिंग एंड रिसैंपलिंग किए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।